हालात इस वक्त दिल्ली एनसीआर में बने हुए हैं वो लगातार चिंताजनक बने हुए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ग्रैब 4 अब लागू हो चुका है। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली टू एनसीआर यहां पर जो प्रदूषण की मार है वो लोग झेलते हुए नजर आ रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीर है। इंडिया गेट पर किस तरीके से मंजर नजर आ रहा है। आईटीओ दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुंबई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वहीं अंबाला में हालात किस कदर बने हुए हैं और ताज नगरी आगरा में भी धुंध की जो सफेद चादर है वो पसरी हुई नजर आ रही है। नोएडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, करनाल और मुरादाबाद में हालात हूबहू एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। और बात अगर दिल्ली एनसीआर की करें तो यहां पर देखिए ग्रैब 4 लागू हो चुका है, नियम पर नियम लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो स्थिति है वो सुधरने के लिए कहीं ना कहीं देखिए जो स्थिति है वो बदली नहीं है। स्थिति अभी भी वैसी ही बनी हुई है और लगातार प्रदूषण की मार जो है वो लोग झेलते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन के स्तर को देखते हुए ग्रैब 4 लागू कर दिया गया। आपको जानकारी दे रहे हैं कि ग्रैब 3 की विफलता के बाद ये ग्रैब 4 लागू कर दिया गया और कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि ग्रैब 4 के लागू होते ही दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर घट जाएगा, क्योंकि इसमें कई ऐसी पाबंदियां हैं जिससे कि पोल्यूशन के स्तर को काफी ही राहत मिलेगी। आपको जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरीके से जो भारी वाहनों का प्रवेश है वो पूर्ण रूप से दिल्ली में वर्जित हो जाएगा और इसके साथ ही स्कूल को पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस चलाने की बात हो रही है और इसके साथ जो तमाम कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वहां पे 50% की क्षमता पर वहां पे कर्मी काम करने के लिए पहुंचेंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही दिल्ली में चल पाएंगी और इसके साथ है VS6 मॉडल की गाड़ियां ही दिल्ली में चलती हुई दिखेंगी। और आपने देखा था कि ग्रैब 3 में जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगी हुई थी और ग्रैब 4 में भी यह पाबंदी को लागू करते हुए यह भी कहा जा रहा है कि ग्रैब 3 के मुकाबले ग्रैब 4 में जो पाबंदियां हैं वो काफी सख्ती से लागू की जाएगी, जिससे कि पोल्यूशन का स्तर काफी घट जाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि जो एक्यूआई लेवल 400 के पार पहुंच गया था वो एक्यूआई लेवल दिन प्रतिदिन घटते हुए दिखेगा। और यह भी माना जा रहा है कि ग्रैब 4 के अंदर ऑड और इवन का नियम भी लागू किया जा सकता है। हालांकि अभी इस पे बात चल रही है कि ऑड और इवन के नियम को लागू किया जाए या ना जाए, लेकिन ग्रैब 4 के लागू होते ही ऑड और इवन की भी बात चर्चाएं चलने लगी है। आपको जानकारी दे रहे हैं कि अभी हम अक्षरधाम मंदिर के पास वाले फ्लाईओवर पे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे धुंध की चादर और साथ ही स्मोक की चादर पूरे वातावरण पे छाई हुई है। लोगों को काफी विजुअलिटी में परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लोगों को सांस लेने में काफी ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और आप देख सकते हैं आंखों में जलन जैसी यहाँ पे बात लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए ग्रैब 3 की विफलता के बाद ग्रैब 4 लागू किया गया है। आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली वासी काफी दिवाली के बाद परेशान नजर आए। जो वायु प्रदूषण है काफी उसका स्तर बढ़ गया है, जो वायु प्रदूषण का स्तर है वो 400 के पार चले गया है। और इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सरकार लगातार ही प्रावधान करते हुए नजर आ रही है और माना जा रहा है कि ग्रैब 4 के लागू होते ही ग्रैब 4 में जो प्रावधान हैं उनको लागू होते ही यहाँ पे जो पोल्यूशन का स्तर है वो काफी कम हो जाएगा। रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरीके से लोमस ने आपको तस्वीरें दिखाई कि दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। दिल्ली में यही एक बड़ी वजह है कि हम कह रहे हैं कि दम घुटता है, क्योंकि सांस लेना दुश्वार हो चुका है। कहते हैं कि दिल्ली कभी सोती नहीं है, क्योंकि दिल्ली में आवाजाही इतनी रहती है सड़कों पर, दिल्ली में लोगों की जिंदगी इतनी भागती दौड़ती रहती है, लोग घरों से बाहर निकलते हैं अपने काम के लिए। लेकिन एक ऐसा वक्त जब दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है, प्रदूषण की मार इतनी ज्यादा है, तो ऐसे में लोगों का घर से बाहर निकलना उनके लिए किसी जी के जंजाल से, किसी परेशानी के सबब से कम नहीं है। आंखों में जलन आता, सांसों में दिक्कत आता, गला में खांसी जुकाम हो जाता। प्रदूषण भी बहुत तगड़ा चल रहा है यहाँ पे। एकदम पानी तो गंदा है ही है, नाला गटर के पानी आ रहा है। प्रदूषण की मार, इंसान लाचार। दिल्ली बनी गैस चैंबर, पाबंदियों की भरमार। ठंड की दस्तक, सांस पर आफत। ये दिल्ली है
वो दिल्ली जो देश का दिल कही जाती है, लेकिन आज इसकी हालत गंभीर हो गई। फिजाओं में जहर घुला तो राजधानी गैस का चैम्बर बन गई। दमघोटू वातावरण ऐसा कि दिल परेशान है तो इंसान बेहाल। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग के साथ ठंड की दस्तक ने प्रदूषण के गंभीर संकट को खड़ा कर दिया है। दिल्ली की हवा बेहद की खतरनाक हो चुकी है। पूरी दिल्ली धुंध की चादर में लिपटी नजर आ रही है और AQI 475 के पार जा पहुंचा, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली में पहले पानी ने रंग बदला, फिर हवा में घुलते जहर के चलते लोगों को जिंदा रखने के लिए ग्रैफ 4 लागू कर दिया गया। सरकार ने आखिर क्यों ग्रैफ 4 लागू किया, वो भी समझ लीजिए। दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन के स्तर को देखते हुए ग्रैफ 4 लागू कर दिया गया है। आपको जानकारी दे रहे हैं कि ग्रैफ 3 की विफलता के बाद ये ग्रैफ 4 लागू कर दिया गया और कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि ग्रैफ 4 के लागू होते ही दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर घट जाएगा, क्योंकि इसमें कई ऐसी पाबंदियां हैं जिससे कि पोल्यूशन के स्तर को काफी ही यहाँ राहत मिलेगी। आपको जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरीके से जो भारी वाहनों का प्रवेश है वो पूर्ण रूप से दिल्ली में वर्जित हो जाएगा और इसके साथ ही स्कूल को पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा और यह भी कहा जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस चलाने की बात हो रही है और इसके साथ जो तमाम कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज हैं, वहां पे 50% की क्षमता पर वहां पे कर्मी काम करने के लिए पहुंचेंगे। AQI 200 के पार चला जाता है तो ग्रैफ का पहला चरण लागू होता है। उसके बाद जब AQI 300 के पार जाता है तो दूसरा चरण, और जब AQI 400 के पार चला जाता है तो ग्रैफ 3 लागू किया जाता है। मगर जब AQI 450 के पार होने लगे तो लागू होता है ग्रैफ 4। ग्रैफ 4 के जरिए सरकार ने जनता को प्रदूषण के गंभीर स्तर को समझाया है। अब जब ये लागू हो गया है तो इसके तहत क्या क्या बैन रहेगा वो भी समझ लीजिए। डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री बैन, दिल्ली के बाहर के कमर्शियल वाहनों पर रोक, नर्सरी से लेकर 11वीं तक के स्कूल बंद, वर्क फ्रॉम होम मोड पर चल सकते हैं दफ्तर, ऑड इवन का फॉर्मूला ले सकती है सरकार, निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर रोक, गैर जरूरी खनन पर भी रोक रहेगी, रोड निर्माण कार्य पर भी प्रतिबंध, पेंटिंग पॉलिशिंग पर भी पूरी तरह से रोक, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया गाड़ी पर बैन। दिल्ली सरकार भी राज्य में बढ़ते प्रदूषण को लेकर गंभीर है। सीएम आतिशी ने पोस्ट कर लिखा, ग्रैफ 4 लागू होने के साथ ही कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाएं बंद कर दी गई हैं। अगले आदेश तक सभी स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करेंगे। एक तरफ दिल्ली पर प्रदूषण भारी है, हवा को हुई गंभीर बीमारी है। अब ऐसे में सवाल है कि ग्रैफ 4 तो लागू कर दिया गया, लेकिन दिल्ली के बिगड़ते हालात का जिम्मेदार कौन है? जनता को शुद्ध हवा और पानी न दे पाने का जवाबदेह कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे दो सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर से जुड़े हुए हैं अखिलेश जी और लोमस जनपद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लोमस आपके पास आते हुए, ग्रैफ 3 बेअसर साबित होने के बाद अब ग्रैफ 4 लागू कर दिया गया है, कितना इसका असर होने की अब उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, मैं आपको पहले ये बात बता दूं, ये नई बात नहीं है दिल्ली वासियों के लिए। आपने पिछले साल भी देखा था, उससे पहले भी देखा था कि दिल्ली वासी लगातार ही जो स्मोक की चादर में उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना पहले भी करना पड़ रहा था। हालांकि सरकार जरूर प्रावधान करती है और प्रावधान करने के बाद ये कहती है कि आने वाला जो समय होगा वो काफी ही अच्छा होगा। आपको जानकारी दे दें कि हालांकि आज से ग्रैफ 4 के नियम लागू कर दिए गए और अभी मैं बता दूं आपको, जनपद के पास मौजूद हूं और यहां पर भी देखिए आप धुंध की एक चादर, पूरी स्मोक की एक चादर यहां पे आप पूरी तरीके से वातावरण में देख सकते हैं, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लोगों को विजुअलिटी की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, सांस लेने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आंखों में जलन लोगों को हो रही है क्योंकि जो AQI लेवल है वो 400 के पार, 450 के पार जा चुका है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे AQI के लेवल है वो 450 के पार हैं। आपको जानकारी ये दे कि ग्रैफ 4 के जो नियम है वो खासा ही कहा जा रहा है कि इसमें ऐसे नियम है जो कि इन नियमों को लागू करने के बाद दिल्ली में जो AQI का लेवल है वो घट जाएगा, जिससे कि लोगों को थोड़ी सी राहत की सांस यहां मिलेगी। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि जो नियम है काफी कहा जा रहा है कि सख्ती से अपनाना पड़ेगा, तभी यहां पर जो लोगों को वातावरण में जिस तरीके से धुंध की चादर है और साथ ही यहां स्मोक की चादर, उससे राहत मिल पाएगी। आपको जानकारी यह भी दे दें कि जो तमाम
भारी वाहन है उनको दिल्ली में प्रवेश करने के लिए पूरी तरीके से वर्जित कर दिया गया और साथ ही ये भी कहा जा रहा है केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां और VS6 की गाड़ियां ही यहां पे दिल्ली के आम सड़कों पे चल पाएंगी और यह भी कहा जा रहा है कि स्कूल को पूर्ण रूप से बंद रखा गया है, केवल ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी और जो प्राइवेट कंपनीज है उसमें आधे क्षमता में काम किया। बिल्कुल लोमस, लौटेंगे आपके पास तमाम तस्वीरें आप बता रहे हैं और जो नया प्लान तैयार किया गया है वो प्लान कितना एक्टिव साबित होता है ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल हम आपको यहाँ पर ये बता दें कि दरअसल ग्रैप होता क्या है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जब AQI 200 से 300 के बीच में हो तो इसे ग्रैप 1 कहते हैं, तब ग्रैप 1 नजर आता है और ये खराब श्रेणी में है। बहुत खराब श्रेणी में ग्रैप 2 लागू किया जाता है। जब AQI का जो मार्जिन है वो 301 से 400 के बीच रहता है तब ग्रैप 2 होता है। और बीते दिनों आपने देखा कि खबर थी कि ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है जो कि बेअसर साबित हुआ। ये तब लागू किया जाता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से